कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और आज जिस टॉपिक पर, या यूं कहिए कि जिस शख्सियत पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, वो निहायत मशहूर, निहायत मकबूल, निहायत पॉपुलर है। बल्कि यूं कहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर आज की तारीख में मजहबी या थियोलॉजी के हवाले से जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली शख्सियात हैं, उनमें इनका नाम सरे फहरिस्त है। आप में से अक्सर पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं जगदीश जग्गू वासुदेव, जो सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे उनके इफ्कारो ख्यालात से मुताल्लिक। मेरे सुनने वाले जो मेरे चैनल को सुनते हैं, उसमें बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो गाए बगाए मुझसे तकाजा करते रहे हैं कि सदगुरु के बारे में मैं अपनी राय का आपसे इजहार करूं। तो एक तालिबे इल्माना, एक स्टूडेंट के अंदाज से जो चीज मैं महसूस करता हूं, सोचा कि आपके गोश गुजार कर दूं, आपको भी आज बता दूं कि भाई मैं क्या इस मामले में महसूस करता हूं। चूंकि ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके सुनने वाले बेशुमार हैं, और ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो मेरे हिंदू दोस्त हैं, अगर वो सुन रहे हो तो उनकी दिल आजारी का सबब बन जाए। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाकायदा इसे स्क्रिप्टेड बनाऊं, यानी इसे लिख कर रखूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी वो कहिए ना कि फिक्रे माश और गमे रोजगार ने इस कदर जकड़ा हुआ है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसने इतना पकड़ा हुआ है कि इतना वक्त निकालना मुमकिन नहीं था कि मैं इसके लिए बाकायदा पूरा स्क्रिप्ट लिख सकूं। कुछ निकात मैंने, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख ली हैं, और फिर ये सोचा कि जैसे मैं हमेशा फिलबदी या एक्सटेम्पोरे आपके सामने बैठकर बात करता हूं, तो इसी तरीके से सदगुरु के बारे में मैं क्या महसूस करता हूं, वो दयानतदारी से, फुल ऑनेस्टी से आपको बता दूं। और अगर आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, तो मैं पेशगी आपसे माजरत चाहता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सब इतने मिच्योर हैं कि एक दूसरे से महज़्ज़ब इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो जनाब, सदगुरु के बारे में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सदगुरु जो हैं, उनको मैं दिल से इज्जत देता हूं। यानी मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मैंने उनके लेक्चर से सीखी हैं। यानी वो एक इंतहाई ज़हीन, एक इंतहाई पुरमगज़ और एक हिकमत रखने वाले इंसान हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सी जहानत से नवाजा है, और हमें एतराफ़ करना चाहिए किसी की भी जहानत का और उसकी हिकमत का। तो इस एतबार से मैं सदगुरु साहब की बहुत इज्जत करता हूं और उनसे सीखता आया हूं। अलबत्ता इख्तिलाफ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमानों में भी कोई ऐसा स्कॉलर है कि जिससे मैं इख्तिलाफ ना रखता हूं। आप किसी से सीख भी सकते हैं और उससे इख्तिलाफ भी रख सकते हैं। इसी तरीके से सदगुरु से भी मुझे कई बुनियादी बातों के ऊपर इख्तिलाफ है, और वो आज मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई वो इख्तिलाफात क्या हैं और मैं क्या समझता हूं। लेकिन ये इख्तिलाफात उस नौइयत के नहीं हैं कि जो ज़ातियात पर हमला हो, जो पर्सनैलिटी पर हमला हो। मैं जानता हूं कि सदगुरु के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, यानी लोग लगाते हैं। यानी उनकी बीवी का कत्ल का इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है, लैंड ग्रैबिंग का जो उनकी ईशा फाउंडेशन है उस हवाले से उन पर लगाया जाता है। इसी तरीके से कई उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं कि भाई कैसे मैंने मेडिटेशन की तो मेरे लिए एक शैतानी मामला हो गया, और वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें की जाती हैं। इसी तरीके से कुछ मुसलमान, जैसे कि अदनान रशीद साहब, मेरे जानने वालों में शामिल हैं, वो मेरे दोस्तों में शामिल हैं। उन्होंने भी एक गालिबन जो है वो वीडियो बनाई है, या उसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से तारीखी हवालों से जब सदगुरु ने तारीख बयान की है, तो उन्होंने मुसलमानों की तारीख को एक तरीके से मस्क कर दिया या चेंज कर दिया। तो उन्होंने इस तरीके से क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन मेरा मामला ये नहीं है। यानी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई उनमें करप्शन है या नहीं है, उन्होंने फलाना जुर्म किया है या नहीं किया है, ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम। यानी ये मेरे डोमेन ऑफ नॉलेज से बाहर है, या ये कहिए कि ये मेरे सर्कल ऑफ अप्रोच से बाहर है। तो मैं कैसे कह दूं, यानी मैं तोहमत नहीं लगा सकता बतौर मुसलमान किसी इंसान पर जिसके बारे में मेरे पास सबूत ना हो। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा, कानून बताएगा। मेरा जो मकसद है वो तो सिर्फ इतना है कि सदगुरु साहब की जो तालीमात या उनके जो पुरमगज लेक्चर मैं आज तक सुनता आया हूं, उसमें जो निकात मैंने महसूस किए हैं और उसमें जो इख्तिलाफात मैं महसूस करता हूं, वो आपके सामने कुछ रख दूं। तो हम सिर्फ इफ्कार पे या उनकी तालीमात के ऊपर फोकस करेंगे, उनकी जातियात पर हमला करने से
गुरेज करेंगे। तो ये एक बुनियादी बात है और मैं सीखने का उनसे रवा रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, बल्कि हमारी तो तालीमात ही यही है। रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हिकमत जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, उसे हासिल करो जहां से भी हासिल होती हो। तो यानी हिकमत यानी विजडम वो कहीं से भी मिले, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो इंसान, या वो मजहब को नहीं मानता हो, या कोई भी हो, वो बड़ा हो छोटा हो उम्र में आपसे, दर्जे में जो है ना वो कोई बहुत अमीर हो या गरीब हो या पावर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इंसान अच्छी बात करे, हिकमत की बात करे, हमारे दीन की तालीमात भी यही है कि हम उससे सीखें और उसे अपनी जिंदगी में इख्तियार करें। और इसी हवाले से मैं कहता हूं कि सदगुरु साहब, उन्हें एक बेमिसाल जहानत से अल्लाह पाक ने नवाजा है, और जब वो कुछ बातें बयान करते हैं तो उनसे सीखना चाहिए, और मैं उनसे सीखता आया हूं। तो ये बात हो गई बुनियादी। अब इंशाअल्लाह जो है ना आगाज करते हैं गुफ्तगू का कि भाई क्या किया जाए। लेकिन एक चीज देखें, जान लीजिए कि दुनिया में जो इस वक्त खुदा के मुकदमात मौजूद हैं, यानी जब हम ये कायनात देखते हैं तो हम बयान करना चाहते हैं ना कि इसकी तौजीह क्या है, ये कहां से आई कायनात। मैं और आप यहां जो बैठे बातें कर रहे हैं, खुदा का इकरार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं, या किसी मजहब की बात कर रहे हैं या साइंस की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये जो हमारा कॉन्शियस बीइंग है, ये एक डेड मैटर से उठकर कैसे खड़ा हो गया है। ठीक है, उसमें आंखें लग गई हैं, उसमें ये जबान लग गई है, उसमें ये कान लग गए हैं, उसमें ये सुपर कंप्यूटर दिमाग लग गया है। ठीक है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे हो गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ये जो पूरी हिकमत है, इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं, और आज उसी हवाले से हम जायजा लेंगे। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि दो ही इम्कानात हो सकते हैं ना, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो खुदा ने हमारे जहन को बनाया है, या फिर हमने अपने जहन से खुदा का कोई तसव्वुर खुद ही से तराश लिया। तो इन्हीं दो इम्कानात में से कोई एक पॉसिबिलिटी ठीक होगी। तो अगर के हम ये मानते हैं कि खुदा ने हमारे जहन को, इंसानी जहन को बनाया है और इस कायनात को बनाया है, तब तो हमें उन स्क्रिप्चर्स की जानिब जाना पड़ेगा, उन इल्हामी सहाइफ की जानिब जाना पड़ेगा, उन आसमानी किताबों की जानिब जाना पड़ेगा जिसमें खुदा ने अपना मुकदमा पेश किया, या जिसके बारे में दावा है कि उसमें खुदा ने मुकदमा पेश किया है। तो फिर वो चाहे कुरान हकीम हो, चाहे वो ओल्ड टेस्टिमेंट हो, न्यू टेस्टिमेंट बाइबल हो, या वेदास हो, उपनिषद हो, पुरानास हो, गीतास हो, यानी जो भी किताब अपने आप को इल्हामी सहाइफ से जोड़ती है, हमें उसका जायजा लेना पड़ेगा, उस डेटा का जायजा लेना पड़ेगा जिसमें जिसके बारे में क्लेम यह है कि इसमें गॉड डेटा मौजूद है। ठीक है, तो अगर के खुदा ने इंसानी जहन को तख्लीक किया है, तो हमारी रिसर्च का जो सर्कल है, महवर है, वो भी इन इल्हामी सहाइफ के गिर्द सबसे पहले होना चाहिए। इस पर हमारी मजबूत ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि भाई इंसानी जहन ने खुद से खुदा का तसव्वुर तराशा है, तो फिर तो कोई बात रहती ही नहीं, फिर तो आप कोई गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। हर इंसान अपने आप में एक टेलर मेड खुदा बना सकता है, उसका उसकी मर्जी है कि वो जिस तरीके का खुदा तराशता फिरे। ठीक है, तो यहां पर जो है वो मामला बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसे आप फिलोसफिकल अप्रोच कह सकते हैं, फलसफियाना अंदाज। तो फलसफियाना अंदाज में आप खुदा का जो तसव्वुर बनाते हैं, तराशते हैं, वो कितना ही जाजिब क्यों ना हो, कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही वो आपकी जो इस वक्त दौर है या जिस एरा में आप जी रहे हैं उसमें कितनी उसकी सूटेबिलिटी क्यों ना हो, ठीक है, उसके बावजूद भी वो तसव्वुर दुरुस्त नहीं हो सकता। यानी वो आपने जहन से तराशा है, आपने उसे टेलर मेड बना लिया है कि जैसे आप अपना कुर्ता जो है ना कहें कि यार जरा गला यूं रखना और आस्तीन जरा इतनी रखना, और वेस्ट के अंदर जो है ना इससे मत बढ़ना और पांचे बड़े रखना, वगैरह वगैरह। तो ये आप जिस तरह कपड़ों में करते हैं, इस तरीके से आपने खुदा के मामले में कर लिया कि आपने अपने दौर की, चाहे वो साइंसी तौजीहात हों, चाहे मंतकी तौजीहात हों, उनको सामने रख के आपने खुदा का तसव्वुर तराश लिया। तो फिर ये खुदा का तसव्वुर तो नहीं हुआ, ये तो आपकी इख्तिरा हुई। ठीक है, इसी को कुरान हकीम में कहा है कि अपनी ख्वाहिश को लोग खुदा बना लेते हैं, इला बना लेते हैं, माबूद बना लेते हैं। तो कुरान मजीद की एक आयत कुछ यूं है कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया। ठीक है, यानी ये ख्वाहिश ही तो है कि खुदा बस ऐसा हो जाए। नहीं, अब किसी की ख्वाहिश है कि वो हिसाब किताब ले ही ना। ठीक है, किसी की ख्वाहिश है कि बस वो सिर्फ जन्नत बनाए, जहन्नुम तो हो ही कोई ना। ठीक है, यानी स्वर्ग ही स्वर्ग हो, नर्क का कोई तसव्वुर ही ना हो। ठीक है, कोई कर्मा का तसव्वुर ही ना हो। तो यानी अगर वो इस तरीके से बना ले और अपना चलता रहे, तो वो अपने आप को एक शराब में रख रहा है। ठीक है, एक ऐसी जगह पे रख रहा है जहां पर वो एक मिथ में जी रहा है।
ठीक है, उसको उसने एक मिथ को रियलिटी समझ लिया है। तो ये तो एक हिमाकत है। तो मैंने आपसे अर्ज ये किया है कि आपको सबसे पहले, ये सुनने वालों से मैं मुखातिब हूं, ये तय करना है कि क्या खुदा ने हमें बनाया है या हमारे जहन को बनाया है। अगर आप इस बात को मानते हैं, तब तो आपको उन किताबों पर रिसर्च करना है, ठीक है, जो इल्हामी होने का दावा करती हैं, डिवाइन होने का दावा करती हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी, खुदा तो बस मैन मेड है, ठीक है, और इसे हमने जहन से बनाया, तो फिर छुट्टी, ठीक है, फिर तो सदगुरु एक बनाए, ठीक है, गुरु रजनेश ओशो दूसरा बनाए, ठीक है, हमारे यहाँ कोई और उठे वो तीसरा बनाए, वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर तो जैसी आपकी ख्वाहिश वैसा खुदा हाजिर, ठीक है। तो ये जो है वो अप्रोच बड़ी अजीब है और बड़ी खौफनाक है। तो ये जो बात कही जाती है मिसाल के तौर पे, यानी मैंने एक चीज और भी नोटिस की इसी हवाले से, मैं आपसे कहूं कि कई वीडियोस मैंने ऐसी देखी, वो सदगुरु के बराह रास्त चैनल से तो नहीं है, ठीक है, वो कोई साहब हैं, उन्होंने अपने व्यूज हासिल करने के लिए गालबन वो एक तरफ जाकिर नाइक की तस्वीर लगाते हैं, दूसरी तरफ सदगुरु साहब की तस्वीर लगाते हैं, और लो जी, और जो है ना वो कि सदगुरु ने जाकिर नाइक को ऐसा जवाब दे दिया और शटअप कर दिया, और इस तरीके के जितने भी वो नमक मिर्च मसाला होते हैं ना, ठीक है, वो क्या है, वो आपका जो हमारे यहाँ का आमिर लियाकत और आपके यहाँ का अर्नब गोस्वामी ठीक है, तो वो जिस तरीके से कहते हैं ना, देख रहा है देश, ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जो है ना एक सेंसेशन प्रोड्यूस कर दी और जो है ना वो वीडियो बना दी। तो वो एक चैनल है जो चल रहा है, लेकिन बेशुमार व्यूज और बहुत सारी तारीफें वो अपने लिए समेट रहा होता है। और उसमें होता क्या है, उसमें वो ये बता रहे होते हैं कि भाई जाकिर नाइक को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया सदगुरु ने, फलानी जाकिर नाइक का एक क्लिप काट के लगाया और उसके बाद उसका जवाब सदगुरु का लगाया, और लो जी जाकिर नाइक की छुट्टी। और फिर बार बार ये कि जाकिर नाइक में हिम्मत नहीं है कि भाई वो बहस करें और वगैरह। कैसी बचकाना, कैसी चाइल्डिश बातें, ठीक है। यानी सबसे पहले तो ये समझें कि आपको उससे बुलंद होना है, ठीक है, यानी आप एक मिच्योर लोग हैं, यानी आपसे मुराद मेरी मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं, ठीक है। जो मुर्गे लड़ाने वाली अप्रोच है ना, इससे हमें बाहर निकलना है, ठीक है। बात को समझें, यानी सदगुरु को भी इज्जत दें कि वो एक हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाकिर नाइक को भी इज्जत दें कि वो भी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और वो बात बयान कर रहे हैं। रही बात जाकिर नाइक साहब की, उन्होंने तो खुल के कहा है, यानी वीडियो उनकी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो सदगुरु से डिबेट करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप कहेंगे मैं आपको उसका लिंक प्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है, या लिखकर सर्च कर लीजिए जाकिर नाइक एक्सेप्टेड चैलेंज वगैरह इस तरीके से सदगुरु का, तो वो आपके सामने आ जाएगी। किसी साहब ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप सदगुरु से बहस करें, उन्होंने कहा जी भैया बिल्कुल मैं तैयार हूं उसमें। तो वो तो पीछे नहीं हट रहा है इस मामले में। लेकिन आप समझिए इस बात को कि सदगुरु से आप किस बात पे बहस करेंगे। यानी सदगुरु एक जानिब तो हिंदू धर्म से ही मुंसलिक नजर आते हैं, यानी उनकी सारी मिसालें जो हैं, जो वो कहानियां सुनाएंगे, जो आपको वो विजडम देंगे, वो कहीं शिवा से जुड़ेगा, तो कहीं जो है वो गणपति से जुड़ेगा, कहीं और किसी जो है ना रिलीजियस फिगर से आपकी जुड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कहेंगे कि जी स्क्रिप्चर्स तो पढ़ता ही नहीं मैंने तो आज तक कोई स्क्रिप्चर पढ़ा ही नहीं, लो जी छुट्टी हुई। यानी ना वो वेद पढ़े हुए हैं, ना उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा, ना यजुर्वेद पढ़ा, ना जो है वो उपनिषद पढ़ी, ना कोई और दूसरी किताब पढ़ी। लेकिन अब वो एक अथॉरिटी बनकर उनमें से जो भी पिक एंड चूज वाली बात है वो बात बयान कर देते हैं आपके सामने। लेकिन वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनसे बात क्या होगी। यानी जाकिर नाइक साहब से अगर आप बात करेंगे तो जाकिर नाइक साहब ये चाहेंगे ना कि भाई मिसाल के तौर पे एक मुसलमान एक हिंदू से बात कर रहा है, ठीक है, दो धर्म आपस में बात कर रहे हैं, इसी को कंपैरेटिव रिलीजन कहते हैं ना, वो कंपैरेटिव स्टडीज के माहिर है, ठीक है। या एक हिंदू एक क्रिश्चियन से बात कर रहा है, ठीक है, या एक क्रिश्चियन एक ज्यू से बात कर रहा है, एक ज्यू एक एथियस्ट से बात कर रहा है। देयर इज अ मनहज जिसके ऊपर आप बात करते हैं। लेकिन सदगुरु का मामला तो नहीं है। सदगुरु क्या इस बात के लिए तैयार है कि वो अपनी बात को वेदास से प्रूफ करेंगे, अपनी बात को जो वो कहते हैं, अपनी जो तालीमात पेश करते हैं, उसके लिए दलील वहीं से लेकर आएंगे जो कि हिंदू सहाइफ हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप हाँ कह भी दें तब भी ऐसा नहीं होगा। आप उनसे ये पूछ कर देख लीजिए, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस शख्स ने खुद उन किताबों का ना जायजा लिया, ना वो उसे पढ़ना जरूरी समझता है, ठीक है, तो उससे आप क्या बात करेंगे। वो तो एक अपनी जहन से जो एक सवाल का जवाब उनके पास मौजूद है वो आपको दे देंगे। अब आपको वो कितना ही नॉकआउट जवाब क्यों ना लगे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई एक अंडरस्टैंडिंग या एक स्टैब्लिश्ड बॉडी मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो एक आम आदमी के लिए तो किस किस बुनियाद पे बात होगी, किस बुनियाद पे फैसला होगा, किस बुनियाद पे इख्तिलाफ होगा, ठीक है। सिर्फ यही होता रहेगा, इसने एक अच्छी बात कह दी, उसने एक अच्छी बात कह दी,
ठीक है, तो ये वो चीज़ है, तो ये बिल्कुल बचकाना बात है कि भाई जाकिर नाइक से बहस की जाए, सद्गुरु बहस करें, क्योंकि बहस करने के लिए लाज़मी है कि सद्गुरु फिर अपने आप को हिंदू साबित करें और हिंदू सहाइफ से बात करें। और जब मैं हिंदू कह रहा हूं तो हिंदू धर्म से मेरी मुराद वो नहीं है कि ज़ाहिर है हिंदू धर्म एक लूजली बाउंड है इस मामले में, आपको एक खुदा से लेकर 100 खुदाओं और हज़ारों खुदाओं उनकी जो है ना यानी इबादत करते हुए मिल जाएंगे। उसमें भी मुख्तलिफ जो है ना वो फैक्टर्स, यानी आर्य समाज वाले एक बात कहेंगे, राधा स्वामी वाले अलग बात कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो अलग तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा के किसी तसव्वुर के ऊपर तो वो कायम है ना, और वो उन्हीं किताबों से अपनी अंडरस्टैंडिंग को जस्टिफाई करते हैं या कोट करते हैं। लेकिन क्या सदगुरु ऐसा करते हैं? नहीं। उनका मामला बड़ा अजीब है। यानी वो एक जानिब तो एथियस्ट हैं, यानी वो खुदा का इनकार कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो शिवा की मिसालें दे रहे होंगे। ठीक है, और उसी खुदा को जिसका वो इनकार कर रहे हैं उसके लिए एक फैंसी वर्ड, जिस तरीके से गुरु रजनेश ओशो ने पेश किया था, उसी तरीके से कोई बात कि भाई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, या वो क्या कहते थे ओशो साहब के प्लेन कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो प्योर कॉन्शियसनेस है, एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है। तो ये एक फैंसी वर्ड इजाद कर ली। यू आर एलर्जिक टू द वर्ड गॉड, बट यू एक्चुअली हैव क्रिएटेड अ सिनोनियम विच एक्चुअली सूट्स योर नीड्स और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गॉड। ठीक है, तो उस गॉड को आपने जो है ना कॉन्शियसनेस से या किसी और चीज से जो है ना वो रिप्लेस कर दिया। तो ये वो मकाम है कि जहां पर आप सोचते हैं कि यार ये एक जानिब तो एथीज्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जानिब अपने आप को हिंदू भी कह रहे हैं। यानी और बल्कि वो तो इस जगह पे भी जाते हैं कि भाई हिंदू तो असल अपनी असल में ही एथियस्ट है। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, यानी हमारे मुसलमानों के हिंदुओं से बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई सिर्फ एक खुदा है, उसकी इबादत करो, उसके बुत ना बनाओ, या किसी किसी भी जानवर को जो है वो खुदा की तख्लीक समझो, उससे मोहब्बत करो, लेकिन उसे खुदा ना बनाओ। या जैसे आप तुलसी के पौधे को, या इस तरीके से जो भी इख्तिलाफात हैं, ठीक है, ये इख्तिलाफात ये नहीं है कि आप खुदा को नहीं मानते और हम खुदा को मानते हैं, या हम खुदा को नहीं मानते आप खुदा को मानते। नहीं, हम दोनों आस्तिक हैं। हम में से कोई भी नास्तिक नहीं है, ठीक है, एथियस्ट नहीं है। ये सदगुरु का मामला है कि वो अपने आप को एथियस्ट के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद इंडिया में होने की वजह से हिंदू है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी एक सूटेबिलिटी का एक पैटर्न बनाते रहते हैं और उसमें वो सब फिट कर देंगे। यानी वो तमाम स्टोरीज जो मिसाल के तौर पे कृष्णा की, अर्जुन की, जो भगवत गीता में दर्ज है। बाय द वे मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़ रखे हैं, आपके कई एक स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो भगवत गीता में मिसाल के तौर पे कृष्णा और अर्जुन की जो पूरी दास्तान मौजूद है, ठीक है, वो वाजे तौर पर एक डिवाइन रियलिटी का बयान हो रही है उसके अंदर। लेकिन जब आप उसे सदगुरु की जबान से सुनेंगे तो वो उसकी एक नई तफसीर आपको पहना देंगे कि जी भाई ये जो है ना दरअसल एक एथियस्टिक व्यू है। वो उसको उसी तरीके से पेश करेंगे जो उनके नैरेटिव को सूट कर रहा होगा, विच इज रॉन्ग। यानी मेरे ख्याल से ये हिंदू धर्म के साथ बड़ी ज्यादती है। ठीक है, और जब मैं हिंदू धर्म कहता हूं तो मेरी मुराद दरअसल सनातन धर्म है। ठीक है, यानी सनातन की बात कर रहा हूं मैं, जो असल है। हिंदू तो जाहिर है कोई भी हो सकते हैं जो उस बेल्ट पर रह रहे हैं हिंदू कश की, लेकिन ये कि सनातन धर्म जो है उसके अंदर जो है ये मामला नहीं था। ये सदगुरु का ये कहना कि जी सारे एथियस्ट ही हैं और चाहो तो एक को बना लो और चाहो तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक बड़ी फिलॉसफी है। ये तो बड़ी एक आमियाना सी बात है, लेकिन चूंकि वो एक सहर अंगेज अंदाज रखते हैं, एक बड़ा जबरदस्त बोलने का अंदाज रखते हैं, तो वो लोगों को मुतासिर करने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, वेस्ट के अंदर सदगुरु जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। यानी आप जानते हैं कि अमेरिका में और यूके में, और सदगुरु पहले नहीं है। यकीन करें कि जो बड़े बड़े गुरु हैं जो इंडिया में नहीं कामयाब हो रहे होते, वो इन ममालिक में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? क्या आप ये समझते हैं कि ये बहुत गधे होते हैं, ठीक है, बहुत बेवकूफ होते हैं, ठीक है, इसलिए जो भी आके उन्हें बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल चीज ये है कि ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज है, मैं खुद इंग्लैंड में रहता हूं, ठीक है, मुझे 18-20 साल हो चुके हैं इंग्लैंड में रहते हुए। इनको मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं अमेरिका जाता रहा हूं, मैं दूसरे यूरोप के ममालिक में सफर करता रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि इनका मामला ये होता है कि एक जानिब तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी और फिलोसफी, जो मॉडर्न फिलोसफी है, उसने इनके माइंड को एथियस्टिक या मटीरियलिस्टिक बना दिया।
ठीक है, कि हर चीज मैटर है, दिमाग बस जो है ना वो केमिकल्स का लोचा है, उसका इम्बैलेंस है, ठीक है, तो वो इसी चीज में होते हैं। लेकिन जब वो इस एथियस्टिक व्यू को अपनाते हैं तो वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं। यानी जब गॉडलेस सोसाइटी के अंदर कोई रहने की कोशिश करता है तो वो अंदर से स्पिरिचुअली हॉलो हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर ना, तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी वो इसके लिए तरह तरह की मेडिटेशंस करते हैं, कभी वो योगा करते हैं जी, कर्मा योगा हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके का पावर योगा हो रहा है जी, और पता नहीं मुख्तलिफ टाइप्स के, क्यों? क्योंकि उस स्पिरिचुअल हॉलो को पूरा करना है, ठीक है। और वो सिर्फ हिंदू धर्म के साथ नहीं है, दीगर धर्मों में भी वो ढूंढते रहेंगे, ठीक है, और वो बात करते रहेंगे। तो ऐसे में अगर कोई शख्स उठे और वो एथियस्टिक गुफ्तगू भी करे और साथ में उनके उस स्पिरिचुअल हॉलो को भी पूरा करने की कोशिश करे, तो उसका हिट होना तो बनता है, वो तो ब्लॉकबस्टर है फिर, ठीक है। यही काम बड़ी कामयाबी से गुरु रजनीश ओशो ने किया और यही काम आज सदगुरु कर रहे हैं, ठीक है। कौन है, यानी बड़े से बड़ा हॉलीवुड का स्टार हो, बल्कि कोई बड़ा से बड़ा जो है वो स्पोर्ट्स लेजेंड हो, माइक टाइसन हो, ठीक है, वो सदगुरु को ना सिर्फ जानता है बल्कि उनसे बात करता है। और उनके क्यों, वजह यही है कि एक एथियस्टिक सोसाइटी के अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी दे देना कि जिससे उनका स्पिरिचुअल हॉलो जो है ना वो फुल हो जाए, और उन अल्फाज का इस्तेमाल करना जो आज के माइंड को सूट करते हैं। ये वो कमाल है सदगुरु का जो उनके पास मौजूद है। तो अगर आप कहेंगे कि उन्होंने यार बड़ी कमाल की बात की, तो मैं कहूंगा हाँ यार, बड़ा जबरदस्त, बहुत जहानत, बहुत कमाल की बात की, लेकिन क्या उन्होंने सच बात कही? इज दिस द ट्रूथ? तो मैं कहूंगा नहीं, ये ट्रूथ नहीं है। कैसी अजीब बात है, यानी आप सदगुरु को चाहे कितना ही कहें कि जी वो मजहबी नहीं है, ठीक है, वो मजहब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो मजहब को मौजू बनाते आए हैं, खुदा को मौजू बनाते आए हैं, ठीक है। उनकी जो वर्कशॉप्स होती हैं या उनकी जो वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स होती हैं, उसके अंदर खुदा एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पे मौजूद होता है। ऐसे में किसी का यह कहना कि ना मैंने अपने धर्म की किताबें पढ़ी, ना मैंने दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ी, ना मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। आप रिसर्चर उसे मानते हैं जो सारी चीजें पढ़ने के बाद फैसला करे, बिना पढ़े अपनी अकल से, चूंकि मैंने आंखें बंद की, चूंकि मेरे साथ एक तजुर्बा हुआ, चूंकि मैं उससे जुड़ गया, ठीक है, इस बुनियाद पर फैसला कर लेना, ये बड़ी अजीब और बड़ी ज्यादती की बात है। इस पे हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा जनाब, ये भी देखिए कि ये जो स्पिरिचुअल दुनिया है, जिसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो एंट्री है, ये किसी मजहब की मोहताज नहीं है। यानी ये बड़ा अजीब सा चक्कर है। हिंदू कहेंगे कि जी शायद हमारी एंट्री सबसे ज्यादा है, हम पुराने हैं सबसे, ठीक है, हमें पता है। वो उनसे भी पुराने वाले आएंगे, लकूटा कबाइल वाले, ठीक है, जो साउथ अमेरिकन वगैरह, जो उन्हें भी रेड इंडियंस जिन्हें कहते हैं, मैं उनके लकूटा कबीले के सरदार से भी मिला एक मरतबा, उनसे भी मेरी बात हुई, ठीक है। वो बताएंगे कि जी वो इस एंट्री में कि वो किस तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, वो अरवाह से मिलते हैं, रूहों से मिलते हैं, खुदा से मिलते हैं, ठीक है, वो सारी बात बयान करेंगे। इसी तरह मुसलमान आएंगे, वो कहेंगे जी हमारे जो सूफियां हैं, जहां पर इनकी जो है ना मंजिल खत्म होती है, वहां से हमारी शुरू होती है, ठीक है। ईसाई भी इसी तरीके की बात कहेंगे। यहूदी जो कबल्ला कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप सुनिए, वो बताएंगे कि भाई कैसे जो है ना हम स्पिरिचुअलिटी को वो करते हैं। असल बात यह है कि ये जो वारदातें होती हैं, रूहानी वारदातें, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ये इस बात से हरगिज भी डिपेंडेंट नहीं है, इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप रिलीजियस हैं या नहीं है, ठीक है, या आप एक अच्छे आदमी हैं या नहीं है, इस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। दिस एक्चुअली डिपेंड ऑन द एक्सरसाइजेस। जैसे कि आप जिम जाते हैं और आप डंबल्स उठाते हैं और पुशअप्स लगाते हैं, ठीक है, तो आपके मसल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से जो आपका स्पिरिचुअल बीइंग है, इसके अंदर भी मसल्स हैं, ठीक है, इसकी भी आंखें हैं जिससे वो देखता है, इसके भी कान है जिससे वो सुनता है, ठीक है। तो यही है वो, जैसे आप थर्ड आई कह रहे होते हैं ना बाज औकात, वो चक्रास और वो तमाम जो मामलात हैं कि भाई ये मंजिल, ऐसी तरीके से मुसलमानों में कि भाई ये पहले जो है ना फना फिल शेख है, फिर जो है ना वो फना फिल वजूद है, और हकीकत मोहम्मदी है, और फना फिल्लाह है, और बका बिल्लाह है, ठीक है, ये और इतने लोग जो है ना वो कुतुब होते हैं, और ये जो है ना वो अब्दाल होते हैं, दैट्स ऑल। यानी हर मजहब के अंदर, मिस्टिसिज्म के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, हिंदुओं में भी मिल जाएगी। हिंदुओं के अंदर तो, या हिंदू धर्म के अंदर तो आपको बहुत सारे रंग मिल जाएंगे, ठीक है। यानी आप एक जानिब जो है नॉर्मल जिसको सदगुरु बता रहे हैं उसको देखेंगे, और दूसरी तरफ मिसाल के तौर पे
क्या नाम है उनका, जो एक और गिरोह है हिंदू धर्मी का, देखिए मेरे जहन से इस वक्त उनका नाम स्लिप हो रहा है, आघोरी। ठीक है, आघोरी जो है, ठीक है, आप देखेंगे कि अपने ऊपर वो राख मले हुए हैं, कपड़े नहीं पहने हुए हैं, मुर्दे खा रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, बाकायदा जो अस्थियां बहाई जा रही हैं उनको जो है ना वो कर रहे हैं, वो उस अंदाज से उसी वर्ल्ड के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गैबी दुनिया है, ठीक है, आप इसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहें, एंजेलिक वर्ल्ड कहें, सैटेनिक वर्ल्ड कहें, यू हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन, आई डोंट बॉदर राइट नाउ फॉर दैट। ठीक है, लेकिन उसमें एंट्री या उसमें आगे बढ़ना इस बात की दलील नहीं है, इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप कोई बहुत सही ट्रैक के ऊपर हैं। ठीक है, तो अगर सदगुरु की भी आप इन प्रैक्टिसेस से आप कहते हैं जी मेरी थर्ड आई खुल गई, मुझे वो रियलिटी दिख गई, ठीक है, तो ये रियलिटी सिर्फ आपने नहीं देखी है मियां, ये रियलिटी बहुत सारे लोगों ने देखी है। ठीक है, और वो मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचे हैं। तो इससे हक साबित नहीं होता कि खुदा कौन है, खुदा क्या चाहता है, हम कहां जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। इन एक्सपीरियंसेस से इनमें से किसी का भी जवाब हासिल नहीं होता। यानी वो जो सदगुरु अपना पूरा एक्सपीरियंस सुनाते हैं ना, कि जो पहला मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, मैं एक रॉक पे बैठा हुआ था, फिर मैंने देखा हर चीज मैं ही हूं। ठीक है, वो पत्थर भी मैं ही हूं। ठीक है, हर चीज मैं ही हूं। ठीक है, और यूनिटी, यानी यूनिटी का जो एक्सपीरियंस है, ये कोई नई चीज है? हरगिज नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को होता रहा है। यानी मुसलमान जो है ना इसको वहदतुल वजूद के नाम से मौसूम करते हैं कि जी वहदतुल वजूद है, और इसी को जो है ना उसमें फिर इख्तिलाफ भी है कि वहदतुल वजूद है कि वहदतुल शहूद है। इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया है, गो कि वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, उसमें टर्म्स जो हैं वो सारी इस्लामिक इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, तो वो वहदतुल वजूद के नाम से करते हैं। इसी तरीके से यूनिटी ऑफ बीइंग लिखकर जरा सर्च कर लीजिए, आपको क्रिश्चियनिटी के और जुडिज्म के और एथीज्म के हर लोग आपको मिल जाएंगे जो बता रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से अवेल होता है। उसमें जिम कैरी, कितना मशहूर एक्टर, यानी वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन हॉलीवुड, बीइंग अ कॉमेडियन एंड एन एक्टर, उसे जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो कहता है कि जी ये सब करेक्टर्स हैं, हम में से कोई भी असल रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो वो वन बीइंग की है जिसके हम पार्ट है। ठीक है, और हम सब तो जैसे गेम करेक्टर्स होते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वो बस करेक्टर होता है, लेकिन असल आप नहीं होते। असल तो वो है जो कि चला रहा है और उस बीइंग से जुड़ा हुआ है, वो उसको उस तरीके से बयान करता है। जिम कैरी को सुनिए, ठीक है, वो आपको बताएगा। और आगे आइए तो इसी तरीके से माइक टाइसन, ठीक है, वो एक खास किस्म की ड्रग के जरिए इस एक्सपीरियंस को अवेल कर रहा है, टोड कहलाती है वो। ठीक है, कि खास नस्ल का मेंढक होता है जो 10 महीने हाइबरनेट करता है और 2 महीने वो बाहर आता है। तो उसकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसा है कि अगर आप उसे उस केमिकल को जो है ना वो करके उसे आप उसके धुएं को जो है वो इनहेल करते हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है उसे वो गॉड एक्सपीरियंस के नाम से जो है ना कहता है कि जी ये हो गया डेथ ऑफ ईगो। इस पे बात होती है। इसी को मजीद देखते चले जाएं तो जितनी भी साइकाडेलिक ड्रग्स हैं, कोई मशरूम्स के जरिए कर रहा है जो लो लेवल की है, कोई एलसीडी के जरिए कर रहा है, ठीक है, एलएसडी के जरिए, सॉरी, ठीक है, वो उससे ऊपर की है, फिर उससे ऊपर की डीएमटी के लेवल के ऊपर कर रहा है, ठीक है, उससे ऊपर की आयोहास्का, ठीक है, जो यही साउथ अमेरिकन वगैरह करते हैं शामिन्स के जरिए, ठीक है, वो आयोहास्का के जरिए कर रहा है, फिर उससे ऊपर ये जो टोड जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कोई इसके जरिए कर रहा है, वगैरह वगैरह। कर क्या रहे हैं? यानी कौन सा वो एक्सपीरियंस है जिसके लिए ये करते हैं और कहते हैं जी हम स्पिरिचुअल हो गए सारा? उनको एक्सपीरियंस सिर्फ यही होता है जो सदगुरु बगैर उसके कर रहे हैं, ड्रग्स के। यानी ये जो मेडिटेशन के जरिए, इससे भी आपके जहन में वही डीएमटी प्रोड्यूस होता है, वही केमिकल प्रोड्यूस होता है। ये यानी साइंटिफिक रियलिटी है, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप, यू कैन सर्च इट, कि आप नेचुरली भी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप नेचुरली भी अपने आप को हाई कर सकते हैं। तो वेरी गुड, ठीक है, आप करते हैं नहीं करते हैं, इट्स योर डिसीजन। आई एम राइट नाउ नॉट बॉदर्ड कि मैं आपको बताऊं कि करें कि ना करें, उस पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपकी एग्जिस्टेंशियल सवालात के जवाब नहीं देते। अगर के मौत के बाद एक जिंदगी है, अगर के खुदा ने मुझे और आपको बनाया है, अगर मुझे और आपको अपने आमाल का, अपने एक्शंस का उसको जवाब देना है, ठीक है, तो दीज एक्सपीरियंसेस आर नथिंग, इट्स जस्ट अ जिमिक। ठीक है, एक एक्सरसाइज है, आपको एक नॉलेज डोमेन मिल गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर मैं कहता हूं कि भाई अगर आपने खुदा को एक पॉसिबिलिटी भी माना है, यानी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी मानते हैं, यकीन नहीं भी करते कि भाई खुदा हो भी सकता है, तो
इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू एंड मी कि हम इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। यानी मैं हूं तो मैं आपकी गीता को पढ़ूं, आपके वेदास को पढ़ूं जो मैंने पढ़ी हैं, और आप हों, यानी अगर आप हिंदू हैं और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कुरान हकीम को पढ़ें, ठीक है, या आप बाइबल को पढ़ें। इन सब चीजों को, 5-6 किताबें, 4-5 किताबें, जितना वक्त हम इन बाकी चीजों में सर्व करते हैं उसके आधे के आधे का आधा वक्त भी इसमें नहीं लगेगा। लेकिन चाह चाहिए, ये नहीं कि जैसे सदगुरु कह देते हैं कि जी पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है। रिचर्ड डॉकिन है, सारा वक्त मजहब के खिलाफ बात कर रहा है, एथीज्म को प्रचार कर रहा है। उससे पूछो कि भाई तुमने कभी कुरान पढ़ा, तुमने कभी वेद पढ़ी, तुमने कभी, नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, ना पढ़ने की जरूरत है उसको, ठीक है। वो भाई इसी में चौड़ा चल रहा है कि मुझ तक जो है ना वो सारी हकीकत पहुंच गई है, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। आई से बी एन एथियस्ट, be a Hindu, be a Christian, be a Muslim, but after the research, after an honest research, and you need to be honest to yourself. अपने आप से honest होना है यार। ये क्या है कि जो है ना अपने आप में एक तसव्वुर बना लिया खुदा का और उसके लिए फैंसी टर्म्स इस्तेमाल कर ली और सामने वाले को आपने जो है ना वो कर दिया। मेरे जैसा एक आम सा यूट्यूबर, उससे बेशुमार लोग मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जो आप कहते हैं वही सच है। मैं कहता हूं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। तो सदगुरु तो भाई और भी ज्यादा बोलने वाले हैं, उनसे भी मुतासिर हो सकते हैं। तो अल्फाज से मुतासिर नहीं होना है, ठीक है। वी नीड टू रिसर्च, वी नीड टू डिग डीप बिफोर मेकिंग अ कंक्लूजन कि खुदा है और खुदा को जवाब देना है और खुदा ने कौन सी किताब नाजिल की है, ठीक है। तो यानी हम जैसे मुसलमान हैं, जो मैंने बाकी स्क्रिप्चर्स का जायजा लिया, तो मुझे तो ये बात वाज़ेह हो चुकी कि जितनी भी किताबें हैं सब खुदा ही की जानिब से, उसी एक खुदा की जानिब से, ठीक है। उसी, यानी कुरान मजीद ये नहीं कहता कि मैं वाहिद किताब हूं, आई एम द ओनली बुक, नो, इट सेज आई एम द लास्ट बुक। तो कुरान मजीद लास्ट बुक है उन्हीं किताबों की कंटिन्यूएशन की। इट्स एन एब्सोल्यूट आर्टिकल ऑफ फेथ इन इस्लाम टू बिलीव इन अदर बुक्स, डिवाइन बुक्स एंड द प्रॉफिट्स। अदरवाइज यू विल नॉट बी अ मुस्लिम। आपको मुसलमान नहीं मानेंगे, आप मुसलमान नहीं हो सकते अगर साहब का किताबों और पैगंबरों पर ईमान नहीं रखते। तो दिस इज वेयर वी शुड बी स्टैंडिंग एंड रिसर्चिंग इट आउट। तो ये चंद एक चीजें हैं, तो इसको गौर करके देखने की जरूरत है। और देखें, सदगुरु जो हैं, वो जो मैंने आपसे बयान किया कि वो खुदा के लिए भी एक फैंसी टर्म लिए बैठे हैं, ठीक है। यानी उन्होंने उसको कॉन्शियसनेस से रिप्लेस कर दिया या उसको बता दिया। और उसमें भी वो बताते हैं कि भाई 4 टाइप की जो है ना वो कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। पहली जो है वो इंटेलेक्ट है, जो यानी आप साइंटिफिक रिसर्च कह लीजिए कि जिसमें आप तमाम चीजों को काट पीट कर देखते हैं, वो इंटेलेक्ट है, एक शार्प नाइफ की तरह। दूसरा जो है वो मेमोरी है, ठीक है। वो कहते हैं जी मेमोरी है, और मेमोरी सिर्फ वो नहीं है जो आपके दिमाग में है, आपके जिस्म की भी एक मेमोरी है जो थ्रू एवोल्यूशन इस बात को याद रखती है कि भाई मिसाल के तौर पे नाक यहीं निकलनी है ठीक है, और आंखें यहीं बननी है, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक एवोल्यूशन की एक मेमोरी है जो कि आपके साथ है। तो ये भी कॉन्शियसनेस का पार्ट है। सेकंड, थर्ड वो कहते हैं एक ईगो है, जैसे मुसलमान नफ्स कह रहे होते हैं, ठीक है, या बाज लोग सोल से मौसूम करते हैं। स्पिरिट और सोल अलग चीजें, सोल से मौसूम करते हैं। तो ईगो, इसी को ईगो कहा जाता है, ईगो डेथ, जिसको मैंने आपको बयान किया कि जो साइकेडेलिक्स ड्रग्स ले रहे होते हैं वो कहते हैं जी ईगो डेथ से गुजरा मैं, ठीक है, मेरी ईगो मर गई तो मुझे जो है ना रियलिटी का मुशाहिदा हुआ वगैरह। तो ये एक थर्ड लेवल है। और चौथे लेवल को वो कहते हैं जी ये है चित्ता, ठीक है, चित्ता। और ये जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो योशो वाली प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें आप उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मिल जाते हैं। एंड देन यू रियलाइज कि एक क्रिएटिंग पावर जो सारी कुछ है, यू आर द वन ऑफ देम, लाइक यू आर द गॉड, ठीक है, और आप ही उसके साथ जुड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये तजुर्बात और इनकी जो ये तफसीलें हैं, ये अपने मुशाहिदे के ऊपर बुनियाद है कि एक ने उसकी बिल्कुल एक तजुर्बा हुआ है सारे लोगों को, मुसलमानों को भी वही तजुर्बा हुआ है, सदगुरु को भी वही हुआ है, जिम कैरी को भी वही हुआ है, माइक टाइसन को भी वही हुआ है। सारे तजुर्बा जब बयान करेंगे तो एक ही है, उसे जब एक्सप्लेन करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे तो ह्यूज डिफरेंसेस मौजूद है। एक के नजदीक जी हाँ आप खुद ही खुदा हैं, एक के नजदीक जी ये जो है ना खुदा से जुड़ने का एक तरीका है, एक के नजदीक जी अब मुझे समझ आ गई कि क्रिश्चियनिटी इज द ट्रूथ, एक के नजदीक जी अब तो इस्लाम मुझ पर वाजे हो गया, वगैरह। लेकिन असल में ये एक्सपीरियंसेस बुनियाद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, रब ने हमें अकल दी है, ठीक है, हमें समझ दी है,
ठीक है, हमें उसको पहचानना है समझ से, और समझ से यानी लॉजिकल रीजनिंग से। तो उन किताबों पर, उस टेक्स्ट पर गौर करना है, ठीक है, और फिर कोशिश करनी है और ईमानदारी से जायजा लेना है। मुझे प्रूफ नहीं करना, ना मुझे आपको मुसलमान बनाना है, ना आपको मुझे हिंदू बनाना है, ठीक है। हमने सबने पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद दयानतदारी से अपना फैसला कायम करना है। तो जनाब, ये चंद एक बातें हो गई, मेरे ख्याल से तो तमाम बातें कवर हो गई हैं। और अगर कोई चीज़ रह गई तो फिर इंशाल्लाह किसी वक्त उस पर गुफ्तगू किए लेंगे। लेकिन ये चंद चीज़ें थी जो मेरे जहन में आई इस मामले में, और मेरा आपसे भी यही तकाजा है, रिक्वेस्ट है कि पढ़िए, जानिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए, ठीक है। यानी इस बात पर ना कीजिए कि कौन कितना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। याद रखें कि मशहूर वही शख्सियत होती है कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो बोलने में भी अट्रैक्टिव हो, देखने भी अट्रैक्टिव हो, अपने अंडरस्टैंडिंग में भी अट्रैक्टिव हो। तो हर ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो इसी तरीके से होती है। लेकिन हक को जानने का मेयार ये नहीं है कि आप किसी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाएं या उसकी बोलने की सलाहियत के सामने जो है ना वो हथियार डाल दें, ठीक है। बल्कि ये है कि आप ऑनेस्ट रिसर्च करें और उन किताबों का जायज़ा लें, अल्लाह ताला की किताबों को देखें, पढ़ें, समझें। तो यही दावत मेरी आपसे भी है, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप किसी और धर्म से हैं, चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, ठीक है। आप सबसे ये दरख्वास्त है। और मैं एक बार फिर आपसे बहुत सारी माज़रत करता हूँ अगर कि मेरी किसी बात से आपके दिल को चोट पहुँची हो, कि मैंने सदगुरु के बारे में कोई ऐसी बात कही हो और वो आपके लिए बहुत एहतराम के हामिल हों इस मामले में। हालाँकि मैं भी उनको उतना ही एहतराम करता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा गुस्ताख हूँ। मैं चाहे मुसलमान स्कॉलर्स हों, चाहे सदगुरु हों, चाहे कोई और, उनसे इख्तिलाफ इसी तरीके से करता हूँ। और मेरे ख़्याल से हमें करना भी चाहिए। एनीवे, आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई अज़ीमुर रहमान उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।